हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कहानियों का पिटारा बाय क्यूटी पाए। आज के हमारे कहानी का टाइटल है खामोश इश्क। इश्क तो जनाब हमेशा ही खामोश होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कहानी। मेरा नाम समीर है और मेरे दोस्त का नाम साहिल। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। हर बात एक दूसरे को बताए बिना रह नहीं पाते हैं। इतनी गहरी दोस्ती हमारी कि कुछ भी हो जाए टूट नहीं सकती। अगर एक रूठ जाए तो दूसरा मना लेता है। एक दूसरे के लिए जान हाजिर है। 12th के एग्ज़ाम होने वाले थे, तब हम दोनों साथ में पेपर की तैयारी कर रहे थे। तो रात भर मैं उसके घर पर रहता था। साहिल की एक छोटी बहन थी जिसका नाम शनाया था। शनाया देखने में बहुत ही सुंदर, उसके घुंघराले काले बाल, बड़ी बड़ी आँखें, उसकी तीखी नज़र एक बार देख ले तो मानो दिल थम जाए। उसके होंठ गुलाब की तरह लाल, उसके होंठ के पास एक काला तिल। वह हमारे साथ ही स्कूल में थी तो रोज़ उससे मुलाकात होती रहती थी। कभी कभार बातचीत हो जाती थी। धीरे धीरे उससे दोस्ती हो गई। यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला, पर यह प्यार एक तरफा था। मैं उसको चाहने लगा था, पर क्या वो मुझे चाहती है यह पता चलना बाकी था। उसकी एक सहेली थी जिसका नाम समायरा था। मैं उसके बारे में समायरा से सब कुछ जानना चाहता था कि कहीं शनाया का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं या वह किसी और को चाहती है। एक दिन मुझे यह मौका मिल गया। साहिल के घर एक छोटा सा फंक्शन था। उसने मुझे उसमें बुलाया था। शनाया ने समायरा को उसमें बुलाया था। अब बस मैं उस टाइम का इंतज़ार कर रहा था जब समायरा अकेली हो। जैसे ही समीर ने समायरा को अकेले देखा, उससे बात करने गया और उसे पता चला कि शनाया सिंगल है। यह जानकर मानो समीर की सांस में सांस आई। अब समीर ने शनाया को अपने दिल की बात बोलने की ठान ली। और अगले दिन 14 फरवरी थी, वैलेंटाइन डे का दिन। इससे अच्छा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता था अपने दिल की बात बोलने को। मैंने एक रेड रोज़ और टेडी पिंक कलर का उसके लिए लिया था। जब वह सामने आई तो हड़बड़ाहट में कुछ बोल ही नहीं पाया और वह मेरे पास आकर मेरे कान में बोली, आई लव यू समीर। मैं चौंक गया, वो कुछ बोल नहीं पाया। वह हंसती हुई बोली, बाय, कल मिलते हैं। अब मुझे कल के दिन का इंतज़ार था बेसब्री से, क्योंकि यकीन नहीं हो रहा था अपने कानों पर। जब मैं स्कूल पहुंचा तब शनाया ब्लैक कलर की ड्रेस पहने हुए थी। देखा तो देखते ही रह गया, बहुत सुंदर लग रही थी। आज हम दोनों साथ में कॉफ़ी पीने गए। धीरे धीरे हमारा प्यार बढ़ता गया। अगर एक दिन एक दूसरे से बात ना करें तो रह नहीं पाते। उसको रोज़ देखने के नए नए बहाने बनाकर साहिल के घर जाने लगा था मैं। अब मुझे ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली जाना था। मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। शनाया का रो रो कर बुरा हाल था। दुखी तो मैं भी था, क्योंकि आदत हो गई थी एक दूसरे के साथ रहने की। पता नहीं था कि हम कैसे रह पाएंगे एक दूसरे के बिना। और अब कल मुझे जाना था। शनाया ट्रेन में बिठाने आई, मुझे गले लगाकर खूब रोई और बोली कि भूल तो नहीं जाओगे मुझे। मैंने कहा, ऐसा हो सकता है क्या? और मैंने उसे कसकर गले लगा लिया।
उसके माथे पर चूमते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरी हर सांस में तुम हो। तभी अचानक से ट्रेन का हॉर्न हुआ। ट्रेन तभी चल पड़ी। वह मेरे सामने खड़ी थी। ट्रेन की खिड़की में से उसको देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। एक पल को मन हुआ ट्रेन से उतरकर दौड़ के गले लगा लूं। अब ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी और सनाया मेरी आंखों से ओझल हो चुकी। मैं दिल्ली पहुंचकर अपने पढ़ाई में लग गया। धीरे धीरे बात कम होने लगी हमारी। मैं बिज़ी हो गया था। एक दिन सनाया का फ़ोन आया। हेलो समीर, मेरी शादी तय हो गई है। भाई ने मेरे लिए एक लड़का देखा है। वह डॉक्टर है। सब परिवार वाले बहुत खुश हैं। 15 जुलाई को शादी है। तुमको आना है मेरी शादी में। भाई तो बुलाएंगे ही तुमको, पर आना ज़रूर। मेरे लिए एक आखिरी बार देखना है तुमको। समीर यह सुनकर बहुत बुरी तरह टूट चुका था। सनाया ने रोते रोते फ़ोन रख दिया। तभी साहिल ने फ़ोन किया। समीर मेरे दोस्त, कैसा है? छोटी की शादी तय हो गई है, 15 जुलाई को है। तुमको आना है। तुम्हारे बिना मैं शादी की तैयारी कैसे करूँगा? मैं फ़ौरन अपने आंसू को पोंछते हुए बोला, अरे यार, ये कोई कहने वाली बात है? मैं आ रहा हूँ, तू चिंता ना कर। 15 जुलाई को सनाया की शादी थी। मैं उसके लिए वही पिंक टेडी ले गया था। बस इतनी सी थी हमारी आज की ये कहानी। तो गाइस, कैसी लगी आप सबको ये कहानी? मुझे बताइए कमेंट करके। एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जब तक बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी में।